रात का आसमान गहरा हो चुका है। सितारों से भरा आकाश टिमटिमा रहा है। हवा में हल्की ठंडक और अजीब सी नमी है। टाइबर नदी के किनारे हल्की हल्की लहरों की आवाज किसी पुराने गीत जैसी लग रही है। यहीं से शुरू होती है रोम की कहानी। बहुत समय पहले, इतना पुराना कि तारीखें सिर्फ एक कल्पना लगती हैं। रोम महज एक नदी किनारे की बस्ती थी। चारों तरफ जंगल और पहाड़, कच्ची झोपड़ियों और मिट्टी के घरों के बीच लोग छोटी छोटी लड़ाइयां लड़ते और जिंदगी बसर करते। कहानी कहती है कि रोम का जन्म दो भाइयों ने किया, रोमुलस और रेमुस। कहा जाता है कि वे दो जुड़वां भाई थे, जिन्हें बचपन में उनके अपने ही परिवार वालों ने जंगल में छोड़ दिया था। लेकिन एक भेड़िया आया। उसने उन बच्चों को गोद लिया, अपने दूध से उन्हें पाला, अपने पंजों में उन्हें सहारा दिया। वो दोनों बड़े हुए, मजबूत हुए और लौटे। उन्होंने उसी जगह अपना शहर बसाया, मगर दोनों में झगड़ा हो गया। कौन राजा बनेगा, कौन इस शहर का मालिक कहलाएगा। और अंत में रोमुलस ने रेमुस को मार दिया। फिर उसने शहर का नाम रखा रोम। धीरे धीरे यह मिट्टी की बस्ती पत्थरों का शहर बनने लगी। लोग इकट्ठा हुए, छोटे छोटे घर बने और रोम एक छोटा मगर संगठित राज्य बन गया। शहर की गलियों में अब आवाजें गूंजतीं। बाजारों में लोग खरीदते बेचते, सैनिक पहरा देते, बच्चे खेलते और बुजुर्ग मंदिरों में प्रार्थनाएं करते। ये थी रोम की शुरुआत। नदी के किनारे मिट्टी से उठकर खड़े हुए पत्थरों का सपना, एक सपना जो आने वाले सदियों तक दुनिया को बदलने वाला था। धीरे धीरे ये सपना और बड़ा होने वाला था और अब हम बढ़ेंगे रोम गणराज्य के युग की ओर। रात अब और भी गहरी हो चुकी है। आसमान में चांद हल्की सी रोशनी बिखेर रहा है। टाइबर नदी की लहरें अब शांत हो गई हैं और रोम के पत्थरों के बीच से उठती ठंडी हवा कानों में एक पुरानी कहानी फुसफुसा रही है। रोम के पहले राजा अब इतिहास बन चुके थे और अब रोम के लोग खुद तय करना चाहते थे कि उन्हें कौन और कैसे राज करेगा। राजाओं की सत्ता ने लोगों को थका दिया था। वे चाहते थे कि अब एक नया तरीका हो, जिसमें राजा की मनमानी न हो, जिसमें हर आदमी की आवाज सुनी जाए। और वहीं से जन्म हुआ रोम गणराज्य का। गणराज्य, एक ऐसा राज्य जहां लोग खुद अपने नेता चुनते थे, जहां हर बड़ा फैसला जनता के प्रतिनिधि लेते थे, जहां दो कौंसल होते जो साल भर के लिए चुने जाते और हर फैसले पर नजर रखते। रोम के लोग अब खुद को सिटीजन कहते। वे गर्व से अपनी छाती ठोक कर कहते, मैं रोम का नागरिक हूं। सड़कों पर अब रौनक बढ़ गई थी। बाजारों में भीड़, अखाड़ों में सैनिकों का अभ्यास, मंदिरों में प्रार्थनाएं और अदालतों में बहसें। रोम का गणराज्य धीरे धीरे मजबूत होता गया। उसने अपने पड़ोस के शहरों पर कब्जा करना शुरू किया। उसकी सेनाएं हर दिशा में फैल गईं और रोम अब एक छोटे शहर से एक बड़ा गणराज्य बन गया।
लेकिन ये ताकत मुफ्त में नहीं आई। लड़ाइयां हुईं, खून बहा, सड़कों पर सैनिकों की परेड हुई, कभी जीत के जुलूस तो कभी हार की चुप्पी। गणराज्य के लोग कहते थे, हम सब बराबर हैं, हम सब रोम हैं। और इसी सोच ने रोम को एक नई ऊंचाई दी। अब रोम न सिर्फ एक शहर था, बल्कि एक सपना था। एक ऐसी जगह जहां लोग अपने लिए लड़ते थे, अपने लिए जीते थे और अपने लिए मरते थे। गणराज्य की दीवारें अब और ऊंची हो चुकी थीं और रोम का नाम अब दूर दूर तक गूंजने लगा था। मगर कहीं न कहीं इस ताकत के भीतर कुछ दरारें भी पड़ने लगी थीं। साजिशें, लोभ और सत्ता की भूख। और यही दरारें रोम को एक गणराज्य से एक साम्राज्य में बदलने वाली थीं। रात अब और ठंडी हो गई है। टाइबर नदी का पानी चांदनी में चांदी जैसा चमक रहा है और रोम की पत्थरों की सड़कें अब भी उसी शांति के साथ अपनी कहानी सुना रही हैं। गणराज्य का सपना अब रोम के दिल में बस चुका था। लोग खुद को राजा नहीं, बल्कि रोम का नागरिक मानते थे। उनकी आंखों में एक भरोसा था, हम सब बराबर हैं। मगर वक्त के साथ ये भरोसा डगमगाने लगा। सेनाओं के जनरल और बड़े अमीर लोग अब ज्यादा ताकतवर होते जा रहे थे। सड़कें अब भीड़ से भरने लगीं, मगर हर आंख में लालच उतर आया। अदालतों में अब इंसाफ की जगह साजिशें होने लगीं। सड़कों पर अब नागरिकों के नारे नहीं, बल्कि सेनाओं के बूटों की धमक सुनाई देने लगी। और इसी बीच एक जनरल उभरा, जूलियस सीजर। उसकी आवाज भारी थी, उसकी चाल तेज और उसकी आंखों में एक सपना। मैं सिर्फ रोम का नहीं, पूरी दुनिया का मालिक बनूंगा। सीजर ने गणराज्य के कानून तोड़ दिए। उसने अपनी सेना के साथ रोम पर चढ़ाई की। सड़कों पर लड़ाई हुई, दीवारों पर खून के छींटे पड़े और अंत में सीजर ने खुद को रोम का पहला सम्राट घोषित कर दिया। अब रोम गणराज्य नहीं रहा, अब यह एक साम्राज्य था जिसके सिर पर एक अकेला आदमी बैठा था, जिसका हुक्म सबके लिए आखिरी था, जिसकी तलवार के सामने किसी की हिम्मत नहीं थी। लोग चुप हो गए। सड़कें अब सन्नाटे में डूब गईं। मंदिरों में अब भी दीपक जलते, मगर प्रार्थनाओं में डर उतर आया। सीजर ने रोम को और बड़ा किया। उसकी सेनाएं समंदर पार चली गईं, उत्तर में ब्रिटेन तक, दक्षिण में अफ्रीका तक, पूरब में एशिया तक। हर जगह रोम के झंडे लहराने लगे, हर सड़क पर रोम के सिक्के चलने लगे। मगर दीवारों के बीच एक डर भी फैलने लगा। क्या एक आदमी के हाथ में इतनी ताकत होना ठीक है? और यही डर सीजर के पतन का कारण बना। सड़कें जो कभी उसकी जय जयकार से गूंजती थीं, अब उसके खून से लाल हो गईं। सीजर की मौत के साथ ही रोम को फिर से बदलना पड़ा, मगर अब गणराज्य लौट नहीं सका। अब रोम पूरी तरह साम्राज्य बन चुका था और उसकी कहानी और भी बड़ी होने वाली थी। रात और गहरी हो चुकी है। टाइबर नदी अब पूरी तरह शांत है, जैसे उसकी लहरें भी अब थमकर रोम की कहानी सुन रही हों। और रोम अब अपने शिखर पर खड़ा था, एक ऐसा साम्राज्य जो दुनिया के सबसे दूर दराज कोनों तक फैल चुका था। सीजर के बाद एक नया सम्राट आया, ऑगस्टस।
जिसे लोग रोम का पहला असली सम्राट कहते हैं, उसकी आंखों में वह तीखी चालाकी थी जो उसे एक सच्चा राजा बनाती थी। ऑगस्टस के राज में रोम ने अपने सुनहरे दिन देखे। सड़कों पर फिर से रौनक लौट आई, मंदिरों के दरवाजे फिर से खुल गए, बाजारों में लोगों की भीड़, अखाड़ों में सैनिकों की परेड और गलियों में बच्चों की खिलखिलाहट फिर से गूंजने लगी। रोम अब पहले से भी बड़ा हो चुका था। उसकी दीवारों के भीतर अब शानदार महल खड़े थे, संगमरमर के फर्श, ऊंचे झूमर और सोने चांदी से जड़े दरवाजे। ऑगस्टस के बाद एक से बढ़कर एक सम्राट आए। ट्रोजन, हेड्रियन, मार्कस ऑरेलियस। इन सम्राटों ने रोम को न सिर्फ ताकतवर बनाया, बल्कि एक ऐसी विरासत भी दी जिसे सदियों तक याद किया गया। हेड्रियन ने दीवारें बनवाईं, सीमाओं को सुरक्षित किया और रोम को स्थिर रखा। मार्कस ऑरेलियस, जिसे लोग एक दार्शनिक सम्राट कहते थे, वह रातों को अपने महल की बालकनी पर बैठकर तारों को देखता और सोचता, इतनी विशाल दुनिया में इंसान की जगह कितनी छोटी है, मगर इंसान का सपना कितना बड़ा। इन सम्राटों के राज में रोम एक सपना बन चुका था। लोग दूर दूर से यहां आते, इसकी गलियों में घूमते, इसके बाजारों में खरीदारी करते और इसकी दीवारों को छूकर कहते, यह दुनिया का सबसे बड़ा शहर है। मगर धीरे धीरे इस सपने में दरारें पड़ने लगीं। शाही महलों में षड्यंत्र बढ़ने लगे। सड़कें अब उतनी साफ नहीं रहीं। दीवारों के भीतर अब उतनी रौनक नहीं रही। लोग थकने लगे। साम्राज्य भारी होने लगा। महान सम्राटों के युग के बाद अब रोम का पतन शुरू होने वाला था। धीरे धीरे, चुपचाप और दर्दनाक। रात अब पूरी तरह अपनी चुप्पी ओढ़ चुकी है। टाइबर नदी की लहरें अब भी वही हैं, मगर रोम की गलियों की कहानी अब बदल चुकी है। वह रोम जो कभी दुनिया का सबसे बड़ा शहर था, जहां दिन रात रोशनी जगमगाती थी, जहां सोने चांदी से जड़े महल खड़े थे, जहां सेनाएं सीना तान कर चलती थीं, जहां गलियों में जयकारों की गूंज होती थी, अब वही रोम धीरे धीरे थक चुका था। महलों में षड्यंत्र बढ़ गए। साम्राज्य अब इतना बड़ा हो गया था कि उसे संभाल पाना मुश्किल हो गया। सीमाओं पर दुश्मनों की भीड़ लग गई, सैनिक थक गए, खजाने खाली हो गए और लोगों के दिलों में डर और हताशा उतर आई। सड़कों पर अब पहले जैसी रौनक नहीं थी। बाजारों में पहले जैसी चहल पहल नहीं थी। मंदिरों के दियों की लौ अब कमजोर हो गई थी। और फिर बारबेरियन आक्रमणकारियों ने रोम के दरवाजों पर दस्तक दी। पहली बार इन दीवारों ने हार देखी। सड़कें आग से जल उठीं, महलों में लूटपाट हुई, झूमर टूटकर गिर गए, संगमरमर के फर्श पर खून फैल गया। लोग भाग गए। जो कभी रोम की जयकार करते थे, अब उसकी मौत पर चुपचाप खड़े थे। धीरे धीरे महल खंडहर बन गए, मंदिर वीरान हो गए, सड़कों पर धूल जम गई और रोम सिर्फ यादों में रह गया। आज अगर आप रोम की उन पुरानी दीवारों को देखें तो वो अब भी खड़ी हैं, टूटी हुई मगर जिंदा, जैसे किसी बूढ़े आदमी की आंखें जिनमें अब भी पुराने दिनों की हल्की सी चमक बाकी है। टाइबर नदी अब भी बह रही है और रात की हवा अब भी वही सवाल पूछती है,
इतनी बड़ी ताकत भी हमेशा के लिए क्यों नहीं रही? शायद इसलिए क्योंकि हर सपना किसी दिन टूटता है, हर कहानी किसी दिन खत्म होती है और हर साम्राज्य किसी दिन खंडहर बन जाता है। आज रोम की गलियों में बस खामोशी है, मगर अगर आप वहां खड़े होकर आंखें बंद करें तो शायद आप अब भी सुन सकते हैं। उन गलियों में गूंजती हुई आवाजें, सैनिकों की परेड, शहनाई की धुन, बाजारों की चहल पहल और वो धीमी सी फुसफुसाहट जो कहती है, यहां कभी दुनिया का सबसे बड़ा शहर था, यहां कभी रोम था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगली रात अगली कहानी के लिए हमारे साथ रहें। शुभ रात्रि।